पछतावा। निधि अपने घर से भागकर ट्रेन से जा रही थी, गुस्से में, क्योंकि उसके दादाजी से उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके दादाजी उसको बाहर आने जाने से टोकते रहते थे, बाहर जाने से घूमने फिरने में रोक टोक करते थे। उसको घुटन लगने लगी थी अपने ही घर में। इसी से ऊब कर वो घर छोड़कर भाग रही थी। निधि ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम के तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में, कि कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलट पलट कर टीटी के आने का इंतजार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें आकर बैठ गई। डर कर एक कोने में छिपी बैठी थी। शायद ज्यादा लंबा सफर भी नहीं करना चाहती थी वो। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बस्ता ही तो था। किनारे की तरफ बैठे रवि निधि को देर तक कोशिश करता रहा पीछे से उसे देखने की, कि शायद चेहरा सही से दिख पाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद भी खिड़की पर हाथ टिकाकर सो गई और रवि भी वापस से अपनी किताब पढ़ने में लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, बहुत दूर तक, दिल्ली तक जाना है। टिकट है? दिखाओ। नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन मैं वहां चढ़ नहीं पाई, इसीलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, तो 500 रुपये का पेनल्टी बनेगा। अरे अंकल जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। बहुत ढूंढने के बाद ये 200 रुपये ही है। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। निधि रोते हुए, सॉरी अंकल जी, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में पैसे नहीं है। कुछ परेशानी आ गई, इसीलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज्यादा पैसे लेना भूल गई। बोलते बोलते निधि रोने लगी। टीटी ने उसे माफ कर दिया और 200 रुपये में उसे दिल्ली तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देखकर हंस तो नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। दिल्ली स्टेशन पर उससे मिलने आ जाओ। वो किसी लड़के को फोन कर रही थी। पैसे लेकर आ जाओ, मैं घर से भाग कर आई हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ अपने घर वालों की किचकिच से। अब तुम्हारे साथ सुख से रहूंगी मैं। निधि की बातें सुनकर रवि के मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसकी मासूम चेहरा देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत। लेकिन रवि अनजान था के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसने कुछ खाया पिया नहीं है, शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। कुछ देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद रवि ने कुछ उपाय निकाल लिया जिससे उसकी मदद कर सके और फ्लर्ट भी ना कहलाए। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर से तुम्हें परेशान होते हुए देख रहा हूँ। जानता हूँ कि एक अनजान आदमी हूँ। हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसीलिए 2,000 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे, इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो। एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट रवि ने उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलट कर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो वो उसे पता लग जाएगा कि किसने भेजा। लेकिन रवि ने तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटा हटाकर
हर थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था, लेकिन एक चिंता थी कि लड़की घर से भाग रही है, इसको रोकना जरूरी है। ट्रेन से निधि उतरी और शायद उस लड़के को ढूंढ रही जिसके साथ भागने के लिए आई थी। रवि से रहा नहीं गया। वो भी ट्रेन से उतरकर निधि के पीछे पीछे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगा। करीब 2 घंटे लगातार ढूंढने के बाद भी वो लड़का नहीं मिला। निधि अकेले अनजान शहर में स्टेशन पर बैठे रोए जा रही थी। बहुत देर से खुद को रोके हुए रवि से रहा नहीं गया और निधि के पास जाकर बोला, क्यों रो रही हो? मैं काफी देर से ट्रेन में भी आपको देख रहा था। आपको कोई परेशानी है क्या? निधि रोते हुए बोली, मैं घर से भाग कर आई हूँ। वहाँ मुझे आज़ादी नहीं है अपने तरीके से जीने की। रवि ने समझाते हुए बोला, आप घर से भागकर किसी लड़के से शादी करने वाली थी ना? हाँ, लेकिन वो आया नहीं। रवि ने बहुत समझाया। निधि को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो एक छोटा सा नोट अपने हाथ से लिखकर रवि को दे दी कि वो उसको ट्रेन में रख दे। रवि से रहा नहीं गया। तुरंत उस खत को खोला। उस पर लिखा था, धन्यवाद मेरे अनजान हमसफर, आपका ये पैसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और एक धन्यवाद जो भी स्टेशन पर मिले थे उनको भी मुझको अपना जैसे समझने के लिए। आज मैं अपने घर उनकी बेटी बनकर जाऊंगी। रवि उस दिन से निधि को भूल नहीं पा रहा था। उसका मन कर रहा था निधि जरूर खत भेजेगी। अब तो निधि की वो आंखें और मुस्कुराहट जैसे रवि के जीने की वजह बन गए थे। हर रोज पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। रवि के हाथों में वो खत था। आपका कर्ज चुकाना है, लेकिन खत से नहीं, सामने आकर मिलने की जगह और समय लिखा है। तुम्हारी अनजान हमसफर जो ट्रेन में मिली थी। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये 1 साल उसने उसी उम्मीद में बिताया था जो निधि के चेहरे पर ट्रेन में पहली बार आई थी। खत में दिल्ली के डोली गार्डन में मिलने का समय और तारीख लिखी थी। रविवार दोपहर 4 बजे। रवि समय से काफी पहले पहुंच गया। उसका मन बेचैन था। आंखें बार बार पार्क के गेट की ओर देखती थी। हर गुजरते चेहरे में वही मासूमियत तलाशता था जो कभी ट्रेन के कोने में और फिर उसे वो दिखाई दी। सफ़ेद कुर्ता, खुले बाल, हाथ में किताब और चेहरे पर एक स्थिर सी शांति। निधि अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। पहले वाली डरी सहमी लड़की अब एक आत्मविश्वासी निडर युवा स्त्री लग रही थी। उसने सामने आते ही मुस्कुराकर कहा, तो आप ही थे मेरे अनजान हमसफर? रवि मुस्कुराया, शायद, लेकिन अब अजनबी नहीं रहना चाहता। निधि हंसी, और अब मैं तुम्हारा वो 2000 रुपये लौटाने आई हूँ। उसने बैग से एक छोटा सा लिफाफा निकाला। उसमें नोट थे, लेकिन साथ में एक और चिट्ठी भी थी। रवि ने धीरे से पूछा, तुम घर लौट गई थी? सब ठीक रहा? निधि की आंखों में एक हल्की नमी आई। हाँ रवि, तुम्हारी बातों ने रास्ता दिखाया। जब स्टेशन पर तुमने मेरे आंखों में देख रहा था कि भागने से नहीं, लड़ने से समाधान निकलता है, तो वही शब्द गूंजते रहे अंदर तक। मैं वापस गई, दादाजी से बात की, रोई, झगड़ी, पर धीरे धीरे उन्होंने मुझे समझना शुरू किया। अब मैं बाहर जाती हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, खुद के लिए सोचती हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैंने डरना छोड़ दिया। रवि चुपचाप उसे सुनता रहा, मानो मन ही मन भगवान को शुक्रिया कर रहा हो। निधि ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे लिए भी तो कुछ बदला होगा ना? रवि ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं अब हर उस चेहरे को पहचान लेता हूँ जो दुनिया की भीड़ में अकेला होता है। शायद तुम्हारी वजह से मैं और ज्यादा इंसान बन पाया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। निधि ने धीरे से कहा, एक सवाल था रवि, क्या तुम सच में मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं कभी वापस आऊंगी? रवि ने हल्के से सिर झुकाया। नहीं, मैं बस ये चाहता था कि तुम ठीक रहो, मुस्कुराओ, और हाँ, कभी कभी मन कहता था कि शायद मेरी चाय की प्याली फिर उसी मुस्कान के साथ साझा हो।
निधि ने उसकी ओर देखा। अब कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं। वो बेंच से उठी, रवि के पास आई और बोली, तो चलो, आज की चाय मैं पिलाती हूँ। बस एक शर्त है, हर बार की तरह अब मैं कोई नोट नहीं भेजूंगी, सीधे बोलूंगी। रवि हंस पड़ा। डील पक्की। शाम की हल्की हवा उनके बीच बहती रही। दो अजनबी जो अब शायद हमसफर बनने की ओर थे, धीरे धीरे पार्क की पंगड़ियों पर चल पड़े। और हाँ, जिंदगी की ट्रेन में कभी कभी अजनबी सीटें भी सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाती है।